सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज खुद नोटिस के बाद आज़ाद अदलिया की अलामत करार दिए जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को हक़गोई पर कत्ल की धमकियां देने वाला मुलजिम तो गिरफ्त में आ चुका, ताहम धमकियों के असल मुहर्रकात और इनके पीछे कारफरमा खुफिया कुव्वतों का सामने आना अभी बाकी है। लेकिन ये भी एक सच है कि ये नकाब पोश शायद कभी भी बेनकाब ना किए जा सके। जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के पहले मुंसिफ नहीं जिन्हें हक बात कहने पर कत्ल की धमकियां दी गई हों। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कई अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं जब इंसाफ पर मबनी फैसले देने पर किसी जज को कत्ल कर दिया गया, किसी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, किसी पर चैम्बर में हमला किया गया तो कोई धमकियों की वजह से मुल्क बदरी पर मजबूर हो गया। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे मुंसिफ भी हैं जो तमाम तर दबाव और धमकियों के बावजूद सच्चाई का अलम बुलंद किए हुए हैं। याद रहे कि हाल ही में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने इस्लामाबाद के एक थाने में दरख्वास्त जमा कराई थी कि इनके शौहर को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस भी लिया। ये कोई पहला मौका नहीं कि पाकिस्तान में किसी आला अदलिया के जज को मौत की धमकी दी गई हो। माजी करीब में मुल्क के बाद मजहबी हल्के जज परवेज़ अली शाह के सिर्फ इसलिए खिलाफ हो गए थे कि इन्होंने हक़ाइक़ की बुनियाद पर पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी को मौत की सज़ा सुनाई थी। जज परवेज़ अली शाह के फैसले पर पहले पहल तो तनकीद की गई, लेकिन बाद अज़ां इन्हें जान से मारने की धमकियां मिलना शुरू हो गई। हत्ता के वकला तक ने इनके दफ्तर पर हमला करके तोड़फोड़ की। परवेज़ अली शाह को कत्ल की धमकियां मिलने लगी और इन्हें अपनी और अपने ख़ानदान की सलामती का इस कदर खतरा लाहक हुआ कि ये मुल्क छोड़कर जिला वतनी इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। बात सिर्फ धमकियों तक महदूद नहीं बल्कि ऐसे वाक़यात भी पेश आए जिनसे पता चलता है कि परवेज़ अली शाह का खौफ बजा था, क्योंकि इससे कबल सन 1997 में लाहौर हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज आसिफ इकबाल भट्टी पर हमला करके इन्हें कत्ल कर दिया गया था। इसकी वजह ये सामने आई थी कि जज साहब ने 2 ऐसे क्रिश्चियन अफराद को बरी कर दिया था जिन पर तौहीन मजहब का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, और ये बात कुछ इंतहा पसंदों को पसंद नहीं आई थी। अल्लामा इकबाल के साहबजादे जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर जावेद इकबाल अपनी किताब अपना गिरेबान चाक में लिखते हैं कि एक मरतबा जनरल ज़ियाउल हक ने इन्हें कॉन्फ्रेंस में तकरीर के लिए बुलाया। पहले तो जस्टिस साहब ने माजरत की कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे एक जज की हैसियत से इस कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता, लेकिन जनरल साहब के मजबूर करने पर मैंने तकरीर की और अपनी तकरीर के दौरान जनरल ज़ियाउल हक की इस्लामाइजेशन को तनकीद का निशाना बनाया और खुसूसन हुदूद ऑर्डिनेंस पर तबसरा करते हुए कहा कि चूँकि इसके तहत सबूत के मुश्किल मायार की बिना पर किसी मुजरिम को सज़ा देना मुमकिन नहीं, लिहाजा ये कानून नुमाइशी है और हमारे ज़ाब्तों पर महज सुर्खी पाउडर लगाने के मुतरादिफ है। ऐसे कानून को नाफिज करके अहकामात इलाही का मजाक उड़ाया गया है। तकरीर के इख्तिताम पर उलमा कराम ने शोरगुल किया कि गुज़िश्ता 1400 सालों में किसी को ये कहने की जरूरत नहीं हुई कि अहकाम इलाही को कलअदम करा दिया जाए। मैंने इस पर वजाहत दी कि मेरा ये मतलब नहीं, ताहम चंद दिनों बाद मुझे गुमनाम खतूत मौसूल होना शुरू हो गए कि तुमने अल्लाह के कवानीन को कलअदम करार दिया है, लिहाजा इसकी अदालत में तुम्हें मौत की सज़ा मिल चुकी है, बस तुम फलां दिन का सूरज चढ़ते ना देख सकोगे, वगैरह वगैरह। जब मैंने मुतल्लिका हुकाम को इस बाबत आगाह किया तो उन्होंने मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दी। सन 1970 की दिहाई में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस S.A. रहमान को अगरतला साजिश केस की समाअत के लिए सरबराह बनाया गया। जस्टिस S.A. रहमान ने ठोस दलाइल दिए कि यह एक पेचीदा मामला है, ज़रूरी है कि जज साहबान ढाका हाई कोर्ट से लिए जाएँ। मगर उस वक्त के वज़ीर कानून S.M. ज़फ़र ने दलील दी कि अगर आप इस ट्राइब्यूनल के सरबराह होंगे तो इसके वक़ार में इजाफा होगा। जस्टिस साहब ने दलील से इत्तफाक करते हुए ट्राइब्यूनल की सरबराही कबूल कर ली। जस्टिस S.A. रहमान मुकदमे की समाअत के लिए ढाका जाते और कई रोज़ वहीं क़याम करते। अक्टूबर सन 1968 में अयूब खान ने अपनी 10 साला तरक्की का जश्न मनाया, जिस पर आवाम के अंदर शदीद रद्द-ए-अमल पैदा हुआ। देखते ही देखते रावलपिंडी समेत पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े। 17 फरवरी सन 1969 को अगरतला साजिश केस के मरकजी मुलजिम सार्जेंट ज़हूरुल हक को गोली मार दी गई। यह खबर ढाका में जंगल की आग की तरह फैल गई और मुश्तिल हजूम ने जलाओ घेराव का खून आशाम खेल शुरू कर दिया। बुलवाइयों ने वफाकी वज़ीर इत्तलात ख्वाजा शहाबुद्दीन का घर भी जला डाला और जुलूस अयूब खान के खिलाफ नारे लगाता हुआ उस रेस्ट हाउस तक जा पहुंचा जहां जस्टिस S.A. रहमान ठहरे हुए थे। जुलूस ने रेस्ट हाउस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जस्टिस S.A. रहमान को कमीज पजामे और चप्पल में जान बचाने के लिए मुलाजमीन के क्वार्टर में पनाह लेने पड़ी। इसी तरह जस्टिस महमूदुर रहमान सकूत ढाका की तहकीकात कर रहे थे। इनके साथ जो कुछ हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सन 1958 से अदलिया के गुरूब की दास्तान शुरू होती है। अदलिया दरअसल आइन की मखलूक़ात में से है। अगर आइन ही मुअत्तल कर दिया जाए तो फिर अदलिया की बालादस्ती का भी खात्मा हो जाता है।
सन 1958 में आइन की फातह पढ़ी गई और इसके बाद ये सिलसिला दराज होता गया और अदलिया की बालादस्ती का ख्वाब चिकनाचूर होता गया। इंतज़ामिया का अदलिया पर तसल्लुत बदस्तूर कायम है। इंतज़ामिया चाहती है कि अदलिया इनकी मंशा के मुताबिक फ़ैसले दे। जो लोग कहते हैं कि जजेस की अक्सरियत अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करती है, इनका जवाब डॉक्टर जस्टिस जावेद इकबाल अपनी किताब अपना गिरवा चाक में यूँ दे चुके हैं कि जस्टिस करम इलाही मुझे कभी कभार ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड यानी जजी के कारोबार में जो खेल खेले जाते हैं इससे मुतालिक सबक दिया करते थे। मेरे पूछने पर फरमाया कि दस्तूर से मुतालिक फ़ैसले जज के ज़मीर के मुताबिक नहीं होते बल्कि वक्ती मसलहत के तहत किए जाते हैं। ऐसे केसेस में तो मैं हमेशा 2 फैसले तैयार करके रखता हूँ, एक हुकूमत के हक़ में और दूसरा इसके खिलाफ। जो वक्त की मसलहत हो उसके मुताबिक मस्बत या मनफी फैसला सुना देता हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।